उत्तराखंड का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है? 2017 में 64%, 64.5% के करीब वोट था। इस बार करीब 65.5%। तो थोड़ा सा ज्यादा, और कहते हैं कि जब ज्यादा वोटिंग हो तो शायद एंटी इनकम्बेंसी रीजन रहता है। नहीं, लेकिन ये बहुत कम है जज करने के लिए। 1% बिल्कुल 1% है। एंटी इनकम्बेंसी और पार्टी में फूट, ये कांग्रेस के लिए जो इश्यूज हैं ये रहेंगे जरूरी। पार्टी में फूट और हरीश रावत को उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा कारण है। और हमने उनसे बात जब की थी तो उन्होंने कहा था मगरमच्छ हैं उनकी पार्टी में जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। हरीश रावत का नेतृत्व जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद, क्योंकि एक्सपीरियंस लीडर है, जन सपोर्ट बहुत है। लेकिन सीएम फेस नहीं बनाया उनको कांग्रेस पार्टी ने। क्या ये कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है? और इसके अलावा जो मुद्दे रहे उत्तराखंड के चुनाव में, वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि केदारनाथ धाम का विकास हुआ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के लिए है कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए। क्या धामी जी को इतना समय मिला कि वो बीजेपी का जो पूरा वहां पर जमीन पर जो उनकी पकड़ नहीं हो पाई थी 3-4 सालों में, वो बदल सके? सड़क निर्माण के काम अच्छे किए, लेकिन एक कार्यकाल में जो 3 मुख्यमंत्री बदले गए, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा हो सकता है। इसको देखने का तरीका अलग है। बीजेपी के नेताओं से आप बात कीजिए तो उनका कहना है कि हम पंचर टायर के साथ लंबा चलते टायर फट जाता, हमने सही समय पे टायर बदल दिया। तो आप टायर बदलने को नेगेटिव क्यों मानते हैं? लेकिन ये बीजेपी का कहना है। हाँ। जनता क्या कहती है ये जनता तय करेगी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो पब्लिक है ये सब जानती है, बहाने भी और जो असली मुद्दे हैं वो भी। तो स्मिता प्रकाश जी, उत्तराखंड में आप किसको कितना दे रही हैं? यही बात जो मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अगर आप बार बार लीडरशिप चेंज करते रहेंगे तो लोगों में, जनता में एक डिसअफेक्शन आ जाता है कि दे डोंट नो हाउ टू गवर्न। कि आप बार बार बदल रहे हैं उसका मतलब है लीडरशिप को छोड़िए, आपको यू डोंट हैव अ ग्रिप ऑन द गवर्नमेंट। तो इसलिए उत्तराखंड में आई थिंक इट इज गोइंग टू बी नेक टू नेक। और खास बात यह है कि बीजेपी में प्लान बी के बारे में सोच विचार शुरू हो गया है। तो अगर प्लान बी का मतलब है कि अगर उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिलती तब उसके बाद क्या किया जाएगा, अगर कांग्रेस के पास भी मेजॉरिटी नहीं आती तो फिर अगर हंग असेंबली है तो प्लान बी जो है वो सिर्फ बीजेपी करती है। कांग्रेस जो है दे वेट कि पहले रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम सोचेंगे। और वो जो गैप आ जाता है, हमने देखा है गोवा में, कर्नाटका में, बाकी जगह भी, जब हंग असेंबली, मणिपुर में भी, तो जहां पर प्लान बी एक मोड में आ जाता है, एक कोई भी पार्टी प्लान बी में चला जाता है, उसका मतलब है। तो यानी कि आप कह रही हैं कि बीजेपी भी समझती है कि 35 से नीचे है? नहीं, इसमें प्लान बी में बी क्या है? वो बस जिसमें दूसरे विधायक लाए जाते हैं। हंग असेंबली जी। हाँ, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, और बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स होंगे उत्तराखंड में। तो अवधेश जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड का इस बार का चुनाव ये भी नहीं था कि जनता किसी को हराने के लिए वोट कर रही है और किसी को लाने के लिए वोट कर रही है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। यद्यपि बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को लाया है, लेकिन ये जाने के बाद थोड़ी बहुत बातें होती थी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा चुनाव में न कांग्रेस बना पाई है न वो है, क्योंकि कांग्रेस में स्वयं आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत जी ने अंतिम चुनाव के समय ट्वीट कर दिया था कि अपने लोग कैसे उनको बाधा डाल रहे हैं। तो मगरमच्छ वाली कहानी। देखिए 6 मिनट बचे हैं। 6 मिनट। सीटें कितनी अवधेश जी? बीजेपी 40-41। 40-41। आप कुर्बान अली जी, कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को उत्तराखंड में और कांग्रेस को? कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में लग रही है, तो 35 से ऊपर जी। आप क्या? मुझे लग रहा है कि वहाँ भाजपा 35 के 37-38 के आसपास रहे। 37-38 के आसपास। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी है हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कितनी सीटें दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका उसे लाभ हो गया है और पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। 38 के आसपास सीटें होंगी। 38 के आसपास। 38 नंबर यहां से भी आ रहा है, वहां से भी आ रहा है। ये 38 नंबर में कोई मैजिक जरूर है। और अगर हम देखें तो शेखर अय्यर, आप कितनी सीटें दे रही हैं? किसकी सरकार बना रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए 35+ होगा। और मैं नहीं मानता हूँ कि अभी को लाके कोई बड़ा कोई नेगेटिव फैक्टर हुआ। एक्चुअली पब्लिक फीडबैक के कारण ही उन्होंने सीएम बदला है, उसके वजह से आएगा। तो दामी सीटें कितनी? 38 के 37 के 36 के 40?
35 प्लस 37 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। ठीक है, अंबिका जी। अंबिका जी, उत्तराखंड में किसको कितनी सीटें दे रहे हैं? कांग्रेस 40। कांग्रेस 40। अरे बाप रे। अंबिका सर का जो एक स्पष्ट जवाब आता है ना, 216 अखिलेश, कांग्रेस 40, ये मैंने आपके सोचा था अंबिका सर, कहेंगे। अगर आप सही हो गए तो आपके वीडियो वायरल होने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन खतरा देखिए, उतना ही दशा तो बड़ा है। बता नहीं सकते, लेकिन दिशा का ज्ञान इसी से आता है। चलिए, तो दिशा इनको वहां कांग्रेस की, वहां समाजवादी पार्टी की 4 नजर। मिनट बचे हैं नाविका शहजाद, जी। अब आप जो भी कहना चाहते हैं बस इन्हीं 4 मिनट में कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो एग्जिट पोल बोलेंगे। तो बताइए क्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, स्मिता जी की बात बिल्कुल सही है। प्लान बी तो है, पर वो प्लान बी का मतलब है बी फॉर बहुमत फॉर भाजपा। तो ये हमारा प्लान ए टू जेड यही है कि प्लान बी बहुमत फॉर भाजपा। और ये बहुमत फॉर भाजपा इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि 2013 में जिस प्रकार की त्रासदी आई थी केदारनाथ में, उस समय पर कांग्रेस का रवैया देखा था वहाँ के लोगों ने। और हमारी कोशिश है कि हमने ऑल वेदर रोड्स थाम के बनाए। बैठिए, बस थोड़ी ही देर में अब रह गए हैं पूरे 3 मिनट, और 3 मिनटों में सबसे पहला आंकड़ा आपके स्क्रीन पर आने वाला है। आप जानते हैं 5 राज्यों के चुनाव है ये। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 690 सीटों का फैसला होना है इस चुनाव में। 403 सीटें उत्तर प्रदेश की, 117 सीटें पंजाब की, 70 सीटें हैं उत्तराखंड की, गोवा की मेरे ख्याल से 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, और मणिपुर के चुनाव के रिजल्ट हैं। तो ये सारे चुनावों के रिजल्ट और एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, रुझान क्या कह रहे हैं, ये आपके सामने थोड़ी ही देर में आने वाला है। कुछ नंबर मेरे पास हैं, हमारे पास कुछ और नंबर आने वाले हैं। हमारी रिसर्च टीम लेकर आ रही है। पास जो पेपर है, मुझे कई बार ऐसा मैं नहीं लगता है, दिखाऊंगी, अरे थोड़ा सा मैं नहीं दिखाइए। दिखाऊंगी आपको। आप दूर रहें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पकड़कर अंदर ना डाल दे हम सबको। और यहाँ पर अभी एडवोकेट इश्करन भंडारी थे, अब है नहीं, तो बचाएगा कौन हमको? और स्मिता जी हैं तो एएनआई पे सबसे पहले विजुअल चलेगा। नाविका जी और सुशांत जेल गए। बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। और 2 मिनट बाद आंकड़े आने वाले हैं। 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड रह गए हैं। अच्छा सुनिए, 120 सेकंड को थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। गोवा पे बताइए जल्दी से, अवधेश जी, गोवा कौन? देखिए, गोवा में इस बार बहुमत किसी को नहीं आना है, बिल्कुल सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी। हाँ, गोवा में ये होगा कि सरकार कौन बनाएगा, जीतेगा कौन, इस पे कोई बात नहीं हो रही, कौन क्योंकि बना लेगा? कोई नहीं जानता कि कौन पिछली बार जीतेगा। 14 सीट थी केवल इत- बीजेपी को। इसीलिए सब कह रहे हैं कि बीजेपी शायद सरकार बनाएगी, कांग्रेस हो सकता है जीत जाएगी। लेकिन सुशांत जी, एक बात तय है कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ, बाकी राज्यों में तो सरकारें बन जाएगी, तो हम गोवा कवर करने चलेंगे। अच्छी जगह है और गोवा में मदद कर देंगे जो भी सरकार बनाना है। आप किसको बना? कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 20 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से पूछ लीजिए। भाजपा सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार, फाइनली आप क्या कह रहे हैं? फाइनली कांग्रेस बनाएगी सिंगल किसी लार्जेस्ट तरीके से। सरकार। अच्छा, 20 सिंगल लार्जेस्ट सेकंड में पार्टी, पहला सरकार नंबर बीजेपी। आपके स्क्रीन पर आने वाला है। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। सबसे पहला नंबर आने वाला है, और घड़ी, उफ, ये 30 सेकंड इतने लंबे क्यों होते हैं? देखिए, जब तक 30 सेकंड है, हम बता दें, हमने हमारा सैंपल साइज क्या है, 2,43,900 का सैंपल साइज है। 1 मिनट के बाद नतीजे आएंगे। आप देखिए, करीब 2.5 लाख का सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है। नाविका जी, गोवा में 33,150, 2.5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, इतना बड़ा सैंपल साइज। और अगर आप देखें, सिर्फ गोवा में 33,000 से ऊपर सैंपल साइज, पंजाब में 65,000 के करीब, उत्तराखंड में 45,000, और 1 लाख से ऊपर का सैंपल है उत्तर प्रदेश का। ये सबसे बड़ा सैंपल साइज है किसी भी पोल के लिए। और बस पहला नंबर आपके स्क्रीन पर आने वाला है। मुझे बताया जा रहा है कि उत्तराखंड का पहला कुमाऊं रीजन का नंबर आने वाला है। 20 सेकंड 10 सेकंड बाकी रह गए हैं, और पहला नंबर आपके स्क्रीन पर आने वाला है। बिल्कुल, और एक लंबी सी स्टिक है हमारे पास। अगर नंबर ऊपर जाएगा तो हमारे पास, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये नंबर दिखाने वाले। ये पहला नंबर आपके स्क्रीन पर, और ये कुमाऊं रीजन में बीजेपी 8 पर है, और कांग्रेस 5 पर है, आम आदमी पार्टी 1 पर है, अदर्स का 0 नजर आ रहा है। यानी तो शुरू कुमाऊं के में 14 सीटों में
बीजेपी को बढ़त है। 8 सीटें कुमाऊं रीजन में, जहां पर कुल 14 सीटें हैं, बीजेपी को जाती दिख रही हैं, कांग्रेस को 5। आम आदमी पार्टी का खाता खुल रहा है पहली बार इस राज्य में। बहुत दिलचस्प है ये। 8 बीजेपी को, 5 कांग्रेस को। अगला रीजन जो हम उत्तराखंड में लेने वाले हैं, अगला रीजन है तराई का। कौन सा है? कौन सा है अगला रीजन? गढ़वाल के रिजल्ट आने वाले हैं और गढ़वाल का एग्जिट पोल रिजल्ट हमें बता रहा है कि 14 बीजेपी को और 5 कांग्रेस को। तो बीजेपी ने बढ़त बना लिए 8 और 14, 22। इस गढ़वाल में 19 सीटें हैं कुल। उस 19 में से 14 बीजेपी को जा रही है, यानी गढ़वाल में क्लीन स्वीप है बीजेपी के लिए। बिल्कुल। अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं, आम आदमी पार्टी अन्य और दूसरों का किसी का खाता नहीं खुल रहा, कांग्रेस 5 पर है। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो 22 सीटें हैं अभी तक जो हमने देखी। 14 और 8, 33 सीटों में 22 बीजेपी की, 22 बीजेपी के पास, 33 सीटों में, 33 सीटों। अब अभी भी 12 सीट का अंतर है गढ़वाल और कुमाऊं के रीजन में। देखिए अभी 37 सीटों के रिजल्ट या नतीजे एग्जिट पोल के आने बाकी हैं, और बीजेपी को अगर सरकार बनानी तो उनको उन 37 में से मात्र 14 चाहिए। मात्र 14 चाहिए। 14 चाहिए। मात्र 14 चाहिए। गढ़वाल के बाद तराई रीजन आने वाला है आपके स्क्रीन पर, और ये जल्दी से बदल दीजिए, तराई रीजन ले आइए। और तराई रीजन में 15 बीजेपी और 21 कांग्रेस। तो तराई में कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे है, कांग्रेस आगे है। तो 21 और 15, तो 22 और 15 हो गए 37। तो बीजेपी की सरकार बन रही है, और 31 बहुत ही क्लोज है। तो इस वक्त हम आपको बता दें बड़ी खबर 31 एग्जिट पोल में, उत्तराखंड के एग्जिट पोल में बीजेपी उत्तराखंड में सरकार बना सकती है। यह हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। स्पष्ट बहुमत से मात्र 2 सीट ज्यादा, 37 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, 31 कांग्रेस को। आपका खाता खुल सकता है 1 सीट, और अन्य के खाते में 1 सीट जाता है। बनाम 31, ये ओवरऑल उत्तराखंड के एग्जिट पोल रिजल्ट्स हैं। 37 बनाम 31, तो बहुत ही क्लोज फाइट है जो हमने उत्तराखंड में देखी है, 37 और 31। अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे एग्जिट पोल एक रेंज में आए थे, हमने रेंज के बीच का नंबर लिया है। उसमें 37 नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी के, और 31 कांग्रेस के। सिर्फ 6 सीटों का और अंतर नाविका है। जी, अगर ये होता है तो ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होगा कि एक सरकार रिपीट हो रही है। और हमारे साथ नए, आप ये छड़ी लेके मत जाइए, मेहमान डर जाएंगे। मैं ये छड़ी बिल्कुल यहाँ रख देती हूँ। ये सिर्फ नंबर दिखाने के। आशुतोष जी, मेरा आपकी तरफ ऐसा कोई इरादा नहीं था छड़ी दिखाने का। आशुतोष जी आमंत्रित हैं टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल पर। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आप भी। 37-31, और इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3% का रहता है। तो आप आशुतोष जी सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत हूं, और मुझे लगता है कि मुश्किल है यहाँ पे। मुश्किल है? किसके लिए? मुश्किल बीजेपी के लिए। बहुमत आएगा कि नहीं? आप सहमत है कि नहीं? मुझे लगता नहीं कि यहाँ बहुत क्लियर मैंडेट किसी को मिलने वाला है, क्योंकि 37-31 का मतलब 2 सीट इधर से उधर हो गई तो फिर पल्ला इधर से उधर भी जा सकता है। मतलब 37 में अगर 2 घटी 35 हो गई, 31 में 2, तो बहुत इट्स वेरी क्लोज। आनंद, आपके हिसाब से? नहीं, इसमें मैं आशुतोष से ही पूछना चाहेंगे कि अगर आपको याद है दिल्ली में कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया था, यहाँ पे आप किसको सपोर्ट? नहीं, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा। नहीं, और अगर 1 सीट है भी तो मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत भी नहीं, आम आदमी पार्टी का खाता उत्तराखंड में खुलेगा, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह। गोवा में जरूर खुल सकता है, लेकिन और पंजाब में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं कि इट्स फाइट बिटवीन बीजेपी एंड द कांग्रेस। तो फिर तो 35-35 हो जाएगा ना? यू नेवर नो। फिर क्या होगा? यू नेवर नो। 35-35? You never know. He's walking on the fence. फिर प्लान बस होगा, टूरिस्ट बस, डेस्टिनेशन, रिजॉर्ट, और ये सब होगा। वैसे नाविका बता दूं कि राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने अपने एमएलएस को ले जाने का इंतजाम कर दिया है। राजस्थान बेचारों को वहां गर्मी में ले जाएंगे इस वक्त? क्या करेंगे बेचारे? अच्छा।